तलवारों के साए पर इतिहास हमारा पलता है। जी हाँ मित्रों, तलवारों के साए पर इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं राजेश मौर्य। स्वागत करता हूं आपके पॉलिटिक्स चैनल सिलेक्शन विद चैनल में। मित्रों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म अप्लाई किया था तो आपके मन में ये डाउट जरूर होगा कि उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक का जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो कैसे होगा तथा वो कब होगा। जी हाँ, यानी आपको मैं कैसे होगा वो भी बताऊंगा, उसके डेट के बारे में भी बताऊंगा तथा कौन जो आपकी काउंसलिंग है वो कितने रैंक से स्टार्ट होगी, यानी आपके कितने मार्क्स हैं तो आप काउंसलिंग की जो प्रोसेस है उसे करवा सकते हो। तो इससे संबंधित आप पेशेंस के साथ में मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जो अभी तक पिछले वीडियो में नहीं बताया है। तो चलिए क्या है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, समझदार स्टूडेंट हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, तो आपको काउंसलिंग से लेकर क्या है ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। परेशान आपको होना है आपके डॉक्यूमेंट संबंधित। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट नहीं है तो सर अभी बनवा लीजिए, नहीं तो क्या है एडमिशन के समय में आपको प्रॉब्लम होगी। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं, 14 डॉक्यूमेंट लगते हैं। इससे संबंधित मैंने आपको एक्सप्लेन के साथ में वीडियो बनाकर बताया है। 10 मिनट का वीडियो है। 10 मिनट का वीडियो देखने के बाद में आपके मन में कोई डाउट नहीं बचेगा। फिर भी अगर बचता है तो आप हमें टेलीग्राम पर कमेंट कीजिए, वहाँ पर आपका भाई आपका रिप्लाई जरूर देगा। जिस नाम से यूट्यूब चैनल बना हुआ है उसी नाम से सिलेक्शन विद राजेश के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है। तो चलिए क्या है, हम एक एक चीज़ करके समझते हैं। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि जो आपकी काउंसलिंग होगी वो कैसे होती है। तो देखिए, काउंसलिंग के लिए ऐसा नहीं कि आपको जाकर कहीं भीड़ में लगना है या कहीं लाइन लगाना है और उसके बाद में बहुत मशक्क़त करना है तब आपकी काउंसलिंग होगी। ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। बस सिंपली आपके पास क्या होना चाहिए, 250 रुपये होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 250 रुपये होना चाहिए। और जी हाँ दोस्तों, 250 रुपये होना चाहिए। प्लस में क्या होना चाहिए, आपके पास अपना जो रैंक कार्ड आया है वो होना चाहिए। जो रैंक कार्ड आया है वो होना चाहिए। उसके बाद में कुछ नहीं लगेगा, ये 2 चीज़ें ही लगने वाली हैं। इसके बाद में क्या है, आपको कहीं साइबर कैफे वाले के माध्यम से या आप अपने घर पर बैठकर फ़ोन के माध्यम से ऑनलाइन आप कर सकते हो। और जो आपके पॉलिटेक्निक का जो चरण होते हैं वो 1 से लेकर 9th राउंड के मध्य में काउंसलिंग करवाई जाती है। 2020 की देखें, 2021 की देखें जब, हालांकि 2022 में तो कुछ चेंज होने वाला है। अब हो सकता है कि 10 राउंड में आपकी काउंसलिंग हो, है ना। तो आपको क्या जो काउंसलिंग होगी 1 से लेकर 9th राउंड के मध्य में होगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और अच्छी बात है, जो यूपी वाले बच्चे हैं वो 1 से लेकर 9th राउंड के मध्य में काउंसलिंग करवा सकते हैं। लेकिन जैसे जो अदर स्टेट वाले बच्चे जैसे बिहार के हैं या जैसे मान लीजिए क्या है आपके मध्य प्रदेश के हैं या दिल्ली हैं, तो वो कब करवा पाएंगे, तो वो 4th राउंड से भाग ले पाते हैं 2021 के नोटिफिकेशन के अनुसार, है ना। हालांकि 2022 का फुल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे सारी चीज़ें होंगी। लेकिन 2000 के पिछले रिकॉर्डों को अगर हम देखते हैं अच्छे से, तो जो काउंसलिंग के लिए, जी हाँ, अदर स्टेट वाले यानी कि दूसरे राज्य वाले जो बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो 4th राउंड से ही कर सकते हैं, है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखना हो। फिर आपको जब देखिए, जब आपकी काउंसलिंग आपने करवाया तो आपका 2 दिन बाद आपका रिजल्ट आएगा कि सर आपका इतने ब्रांचेस में से इतने क्या कॉलेज आपको अलाट, एक कॉलेज ही अलाट होगा, है ना। तो क्या है, एक कॉलेज ही मिलेगा। और इसमें एक डाउट रहेगा कि भैया हम जब काउंसलिंग करवाएंगे तो हम कितने कॉलेज भर सकते हैं, कितने कॉलेज भर सकते हैं तथा हम कई ब्रांच को चूज कर सकते हैं। तो मित्रों, मैं आपको साफ क्लियर कर देना चाहूँगा, आप अगर 200-300 कॉलेज चूज करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हो, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होता। लेकिन इसमें ब्रांच भी आप जितना चाहते हो उतना चूज कर सकते हो। जैसे अगर हम सपोज दैट के लिए मानते हैं थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए मैं मैकेनिकल से करना चाहता हूँ लेकिन मेरे थोड़े से मार्क्स कम है तो मैं सोच रहा हूँ इलेक्ट्रिकल भी डाल दूँ। तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको डालना होगा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक। जैसे लखनऊ आपको लेना है तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। तो जैसे आप वहाँ पर डालोगे काउंसलिंग के समय में, तो जैसे आप डालोगे, मैंने सब चीज़ों को किया है बाबू, तब मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप क्या डालोगे तो वहाँ खुलकर आ जाएगा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ सिविल ब्रांच, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ इलेक्ट्रिकल ब्रांच, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फिर क्या है इलेक्ट्रिकल ब्रांच, CS ब्रांच, ऐसे करके सारा आ जाएगा। तो आपको जो चूज करना रहेगा वो आप चूज कर लीजिएगा। यानी मैं कहना ये चाहता हूँ आप लोगों को कि उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग में जितना कॉलेज डालना चाहते हो उतना कॉलेज डाल सकते हो।
आप जितना ब्रांच चूज करना चाहते हो वो आप उतना ब्रांच चूज कर सकते हो। जैसे आप सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सारा का सारा चूज कर सकते हो। लेकिन क्या है, आपको सबसे पहले वही चूज करना रहेगा, क्योंकि अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो जो जेई कफ है वो वही कॉलेज आपको अलॉट करेगा जो सबसे पहले चूज करना रहे। तो आपको ऐसे कॉलेज पहले चूज करना रहेगा जो क्या है आपको बहुत अच्छे हैं, बहुत ब्रांचेस अच्छे लगते हैं, है ना। और जो नहीं अच्छे लगते हैं, उनको मजबूरी में है, तो वो आप लास्ट में चूज करिएगा। तथा इसमें एक डाउट रहेगा कि भैया जो हमारी काउंसलिंग फीस है वो हमें एक राउंड में देनी पड़ेगी या हर राउंड में 250-250 रुपये पे करनी पड़ेगी। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये फीस आपको वन टाइम देनी पड़ती है। यानी अगर आपने एक बार 250 रुपये दे दिया तो वही फीस में क्या है, आप 1 से लेकर 9 राउंड तक काउंसलिंग करवा सकते हो। आपको दोबारा पे करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है। जैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, आईडी छोड़कर लॉगिन करोगे, आपको कॉलेज चूज करने का ऑप्शन मिलेगा, आसानी से चूज हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना होता है सर कि 1 से लेकर 3rd राउंड के मध्य में आप जितना कॉलेज चाहते हो उतना चूज कर सकते हो। लेकिन 4 से लेकर 6 राउंड के मध्य में आप क्या है, 6 नहीं 4-5 में आप 10 कॉलेज ही चूज कर सकते हो। ऐसे 6, 7, 8 और 9 में आप क्या है, ओनली 1 कॉलेज। जी हाँ दोस्तों, ओनली 1 कॉलेज ही चूज कर पाओगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रख दो, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होता है। इसमें 10 कॉलेज, इसमें क्या है 1 कॉलेज ही चूज कर पाओगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि 4 से लेकर 9th राउंड की जो काउंसलिंग होती है, ये काउंसलिंग होती है, लेकिन ये स्पॉट काउंसलिंग होती है। इससे संबंधित मैंने आपको हर चीज़ बताया हुआ है। नेक्स्ट हमारा आता है सर, इसका जो डेट है वो क्या रहने वाला, जो काउंसलिंग संबंधी जो हमारा डेट रहेगा वो कब रहेगा। देखिए, हम इस चीज़ को समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पिछला रिकॉर्ड देखना होगा। जब आपका एग्जाम होने वाला था 6 जून को होने वाला था। कब होने वाला था? 6 जून को होने वाला था। 6 जून से लेकर 9 जून के मध्य में आपका एग्जाम होने वाला था। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, किससे, क्योंकि इससे एक एग्जैक्ट डेटा निकल पाएगा। उसके बाद में क्या है, आपका जो रिजल्ट आता वो 17 जून को आने वाला था। फिर ये मैं पिछला रिकॉर्ड बता रहा हूँ, जो पिछला नोटिफिकेशन आया था। उसके बाद में क्या है, आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने वाला था वो क्या है, 20 जून से स्टार्ट होने वाला था। कितने जून से स्टार्ट होने वाला था सर? 20 जून से स्टार्ट होने वाला था। तो एक चीज़ आप अच्छे से देखिएगा कि आपका रिजल्ट आने ये 17 जून, यह क्या है, रिजल्ट डेट है। ये क्या है, रिजल्ट डेट है। तो 17 जून तथा 20 यानी कि 3 दिन बाद आपकी जो काउंसलिंग होनी थी स्टार्ट होनी थी। तो यानी जब आपका रिजल्ट आता उसी के साथ में आपका काउंसलिंग प्रोसेस का जो नोटिफिकेशन है वो भी आ जाता है ना। इससे एक चीज़ क्लियर होता है। तो देखिए मित्रों, ये 3 दिन का गैप है, लेकिन आज आपका जो डेट हो गया, क्योंकि आपका रिजल्ट आया है तो 18 को आया है। कब आया है? 18 जुलाई को ही आ गया है। और आज डेट हो गया 22 जुलाई। क्या हो गया? 22 जुलाई। 4 दिन हो गए हैं। कितने दिन हो गए टोटल? 4 दिन हो गए हैं, लेकिन 4 डेज हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो इससे एक चीज़ क्लियर होता है कि इस बार, जी हाँ दोस्तों, इस बार काउंसलिंग में थोड़ा सा देर होगा। लेकिन ये कह पाना मुश्किल है कि आपकी जो काउंसलिंग है वो अगस्त में स्टार्ट होगी या 15 अगस्त के बाद होगी। बहुत हो सकता है तो लास्ट जुलाई यानी कि 25 जुलाई के बाद में, जहाँ तक मेरा अनुमान है, और या 5 अगस्त तक ही हो जाएगा। क्योंकि उन्हें क्या है सर, क्योंकि जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो ये नहीं है कि 2 दिन में आपकी काउंसलिंग बंद हो जाती है। 2 महीना कम से कम 55 दिन काउंसलिंग चलती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब पुराने नोटिफिकेशन में आप देखोगे तो आपकी जो काउंसलिंग चल रही थी वो 22, जी हाँ दोस्तों, सॉरी, जो ये चलने वाली थी 20 जून से लेकर 15 अगस्त तक। आप जाकर अच्छे से देखिएगा उसको, 15 अगस्त तक चलने वाली थी। यानी कि टोटल 55 दिन आपकी काउंसलिंग चलने वाली थी, 55-56 दिन, है ना। तो ये अगर इस काउंसलिंग में लेट होगा तो आपके जो क्लासेस हैं पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए, जो मतलब न्यू बैच स्टार्ट होते हैं, जो आपको इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है, तो उसमें भी लेट होगा, है ना। लेकिन अब हम बात करते हैं कि सर फाइनली बता दीजिए आएगा कब, आप बहुत घुमा रहे हैं। तो देखिए, मैं बता देना चाहूँगा कि आपकी जो डेट रहेगी वो 25 के बाद में ही रहेगी। 25 जुलाई के बाद में ही आपका जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए। हालांकि अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको बता देना चाहूँगा। बहुत हो जाएगा तो आपका सर क्या है, 31, जी हाँ 31 जुलाई के मध्य में, या बहुत होगा तो 1 से 5 मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, 5 मैक्सिमम,
5 मैक्सिमम, 5 जो आपका अगस्त है ये मैक्सिमम है। हालांकि जो मुझे उम्मीद है कि नोटिफिकेशन आपका 1-2 दिन में ही देखने के लिए मिल सकता है। आपका नोटिफिकेशन 1-2 दिन में आ जाएगा और काउंसलिंग पॉलिसी पर जो प्रोसेस है या प्रक्रिया है वो उसके 2-3 बाद यानी कि लगभग में 30 तारीख के लगभग में आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है स्टार्ट हो जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं तो ये चीज़ आपका क्या हो जाना चाहिए, क्लियर हो गया होगा कि काउंसलिंग कब होगी। 25 जुलाई के बाद में आपकी काउंसलिंग कभी भी स्टार्ट हो सकती है। नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अब बात करते हैं कि कितना रैंक पर आपको काउंसलिंग करवाने के लिए मिलेगा। देखिए, जब अपना रैंक कार्ड आप डाउनलोड किए होंगे तो ऐसे डाउनलोड हुआ होगा, यहाँ पर आपका डिटेल होगा और यहाँ पर 3 लाइन में आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका नंबर होगा, यहाँ पर नंबर होगा, यहाँ पर रैंक होगा और यहाँ पर लिखा होगा काउंसलिंग यानी कि क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग। यहाँ पर लिखा होगा क्वालिफाइड अगर लिखा हुआ है यहीं पर लिखा होगा क्वालिफाइड, यहाँ पर लिखा होगा काउंसलिंग, उसके बाद में लिखा होगा क्वालिफाइड, तो आप काउंसलिंग करवा सकते हो। अगर वहाँ पर क्वालिफाइड नहीं लिखा हुआ है, जी हाँ अनक्वालिफाइड लिखा हुआ है या फेल लिखा हुआ है, तो आप काउंसलिंग नहीं करवा सकते हो। आपके कुछ भी मार्क्स हैं तो आप क्या है काउंसलिंग करवा सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्वालिफाइड लिखा होना चाहिए, क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग। और इसमें एक चीज़ डाउट रहेगा कि भैया जो काउंसलिंग की कट ऑफ कितनी गई है, तो देखिए मैंने एक स्टूडेंट का देखा हुआ है, हालांकि मुझे स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा दूंगा, उनका देखा मैंने 21 नंबर है और उनका जो लिखा हुआ है अनक्वालिफाइड लिखा हुआ है, जी हाँ फेल लिखा हुआ है, अनक्वालिफाइड लिखा हुआ है। तो इससे एक चीज़ क्लियर होता है जो आपकी पॉलिटेक्निक की जो कट ऑफ गई है, हालांकि मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, वो लगभग 25 नंबर गई है। यानी अगर 25 नंबर से अगर आपके कम मार्क्स हैं तो आप क्या है एक फेल स्टूडेंट माने जाते हो। हालांकि मैं ये ग्रुप का ये बता रहा हूँ, और जैसे के ग्रुप में देखोगे तो उसमें 10 नंबर पर भी क्या है काउंसलिंग आप करवा सकते हो। अगर आपके रैंक कार्ड में क्वालिफाइड लिखा हुआ है तो आप बिल्कुल काउंसलिंग करवा सकते हो। तो चलिए क्या है, अब यहीं पर हम वीडियो को एंड करेंगे, तथा अगर आपको एडमिशन संबंधित कोई भी संशय कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा कि ये जो हमारा ये ग्रुप है उसके लिए कितना कट ऑफ होना चाहिए, है ना। तो आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए। आने वाले समय में आपकी काउंसलिंग के नोटिफिकेशन आएगा तो आपका भाई आपको सबसे पहले सूचित करेगा, तथा आपकी काउंसलिंग कैसे होगी इन संबंधित हम हर डिटेल पर बात करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो ठोक दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तथा ये वीडियो अपने मित्रों के पास शेयर कीजिएगा क्योंकि उनकी भी मदद हो सके, तथा आपके भाई का भी हौसला बढ़ता है जब आप इस वीडियो को शेयर करते हो, अच्छा से क्या है आप लोग रिस्पॉन्स देते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।